Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we will discuss the two sections of Contract Act 1872, Section 3 and Section 4. Section 3 is about communication, acceptance and revocation of proposal. But before starting my video, if you people haven't subscribed to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends. Communication, acceptance and revocation of proposal. That means how to communicate to the contract. Communication of a contract. सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिकेशन किन किन सोर्सेस के थ्रू करते हैं. तो फैक्स, फ़ोन, SMS, ईमेल, टेलीग्राम्स, लेटर्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या हैं, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन हैं. ठीक है, फास्टर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट और टू मेक अ प्रपोजल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब ये क्या होता है, इनके ज़रिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज में देखें तो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल वो पार्टीज़ की कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि जिस सोर्स से पार्टी कन्वीनियंट है उसी सोर्स से आप पार्टी को ऑफ़र भेजेंगे या उसका एक्सेप्टेंस या उसकी रेवोकेशन उसी सोर्स के थ्रू होगी. दैट मीन्स सेंडिंग ऑफ़र वाइल सीइंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी. सेक्शन 4 इज़ अबाउट कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कि एक कम्युनिकेशन जो है वो कब मुकम्मल होती है. तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बताया है कि प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है. तो कम्युनिकेशन की प्रपोज़ल उस वक्त कंप्लीट होती है जब तक जिस बंदे के लिए वो प्रपोज़ल बनाया है वो चीज़ उसके नॉलेज में आ जाए. जैसे ही उस बंदे के नॉलेज में वो बात आती है प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है. नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, तो जब एक बंदे ने दूसरे को प्रपोज़ल भेजा तो उस प्रपोज़ल का रिप्लाई पहले बंदे की, उस एक्सेप्टेंस का रिप्लाई प्रपोज़ल वाले बंदे के नॉलेज में आया तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट इज़ रेवोकेशन. रेवोकेशन तब कंप्लीट होती है, लेट से ए ने बी को प्रपोज़ल भेजा, ठीक है, और बी ने चाहा कि मैं इस प्रपोज़ल को रिवोक कर दूं, इसको ख़त्म कर दूं. तो अब जैसे ही बी की रिजेक्शन ए के नॉलेज में आएगी तो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी के साथ कम्युनिकेट किया थ्रू ईमेल, ठीक है, ए ने बी को प्रपोज़ल भेजा थ्रू ईमेल और बी ने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसको रिजेक्ट किया. तो वो उसी ईमेल के ज़रिए जब ए को रिजेक्शन का लेटर लिखेगा, रिजेक्शन की ईमेल करेगा तो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी.